जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 13वां विश्राम चल रहा है। सुने विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। और बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, माता कौशल्या जी बहुत प्रेम और आदर के साथ माता सीता को समझा रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत आशीर्वाद देती हैं। और विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। बहुत प्यारा संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। सुने, आनंद लें। बहुत सुंदर संवाद है। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद, वही चरित्र देव आदिदेव जो महादेव सुना रहे हैं, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर है, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर माता कौशल्या जी बड़े प्रेम और आदर के साथ समझाती हैं। कहती है, नाथ, आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत प्रकार विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट पड़ी। हृदय में भयानक दुशासनताप छा गया। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उनके समझाया। बहुत प्रेम और आदर के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या को समझाते हैं। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी कुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। ये संवाद यहाँ तक, कल के पाठ में आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। बाबा कहते हैं, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गईं, व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। बाबा कहते हैं, आज सीता जी मन में विचार करती हैं, सोच रही हैं कि जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनी परिहरही। बाबा कहते हैं, आज सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचते बारी, बोली देखी राम मातारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी,
सास ससुर परिजन ही प्यारे। बाबा कहते हैं आज सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज माता कौशल्या जी कहती हैं, पिता जनक भूपाल मनि रामा, ससुर भानु कुल भानु सिय रामा। पति रघुकुल कैरव विपिन रामा, विधु गुण रूप निधानु सिय रामा। आज माता कौशल्या जी कहती हैं कि इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज माता कौशल्या जी कहती हैं, मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती हैं कि फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली जानकर बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। माता कौशल्या जी कहती हैं अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं, इतना प्रेम करती हैं माता कौशल्या जी अपनी बहू से, माता सीता जी से। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती हैं कि इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। बाबा कहते हैं आज सीता जी ने, माता कौशल्या जी कहती हैं कि सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होए रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती हैं कि आज वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं, वन जाना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करिके हरि निश्चर चरहि रामा, दुष्ट जंतु बन भूरि सिय रामा। विष वाटिका की सोह सुत रामा, सुभग सजीवनी मोरि सिय रामा। बाबा कहते हैं माता कौशल्या जी कहती हैं कि आज वहां पर
हाथी सिंह राक्षस, वन में हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता कौशल्या जी कहती हैं, बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन क्रमी जिम कठिन सुभाओ, तिनहि कले सुन कानन काओ। बाबा कहते हैं, माता कौशल्या जी आज कह रही हैं सीता जी के लिए कि वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। जो कठोर हैं, दिल के कठोर हैं, शरीर से मजबूत हैं, उनको वन में कभी कष्ट नहीं होता। और सीता जी तो अत्यंत ही कोमल है, बहुत सरल स्वभाव है, बहुत कोमल है। माता कौशल्या जी कहती हैं, कै तापसतीय कानन जोगो, जिन तप हेतु तजा सब भोगो। सियवन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। बाबा कहते हैं, माता कौशल्या जी कहती हैं, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्वियों के लिए सब भोग तज दिए हैं। जो हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकती हैं? जो तस्वीर के बंदर की फोटो, माता कौशल्या जी कहती हैं कि जो बंदर की फोटो देख लेती हैं तो डर जाती हैं, आखिर ये वन में कैसे रहेंगी? बाबा कहते हैं, सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान की सोई। मैं सिख देहूँ जान की सोई। बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या जी कह रही हैं कि देव सरोवर के कमलवन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गैड़ियों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहाँ अम्बा, के का होए बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। आज माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कही प्रिय बचन विवेकमय रामा, कीनि मातु परितोष सिय रामा। लगे प्रबोधन जानकी रामा, प्रगटे विपिन गुण दोष सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी को समझाने लगे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को, माता सीता जी को समझाते हैं। मास पुराण 14वां विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहो, आन भांति जिय जनि कछु गुण हो। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के सामने सीता जी से कुछ
कहने माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मेरी सुखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी जो चाहु, बचनु हमार मानी ग्रह रहो। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझाते हैं कि जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दो जाओ, सादर सासु ससुर पद पूजाओ। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को रोक रहे हैं वन जाने से और समझाते हैं कि आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हो मृदुबानी। कहाऊ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊं तोही। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं माता सीता जी से, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु रामा, पाई विनय पाई बिनहि कलेश सिय रामा। हठ बस सब संकट सहे रामा, गालव नहु सुनरेश सिय रामा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझा रहे हैं कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं, हट नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हट नहीं करना चाहिए, हट करने से क्लेश ही होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी, बेग फिर अब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी से कहते हैं, सुमुखी है सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं माता सीता जी से, हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और कष्टदायक है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे,
मार्ग अगम भूमि धर भारे। बाबा कहते हैं, प्रभु समझा रहे हैं माता सीता को, हे सीते, रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि नियारे। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूमि शयन बल कल बसन रामा, असनु कंद फल मोल सिय रामा। ते की सदा सब दिन मिलहि रामा, सब समय अनुकूल सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते, हे सुमुखी, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वह भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को समझा रहे हैं कि घर पर ही रह जाओ, सास ससुर की सेवा करो। बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। आगे का संवाद कल सुनेंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। जय जय सिया राम।